तेजस्वी जी का जो योजना है वो हम जो है घर घर तक बताने का काम कर रहे हैं। उसमें है कि माई बहन योजना के तहत हर महिला के खाते में 2500 रुपया देंगे जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी। और वह योजना महिला का मान सम्मान योजना है। उसके तहत वो 2500 रुपया हर महिला को देने का काम करेंगे। उसके बाद सिलेंडर जो है वो 500 रुपया में देंगे। वृद्धा पेंशन जो है पहले तो 400 था, अभी 400 का जो है वो जो 1100 कर दिए। लेकिन तेजस्वी जी की सरकार बनेगी तो 1500 देंगे। और पलायन को रोकने का काम करेंगे। बिहार में ही फैक्ट्री और कुछ रोजगार लगाएंगे जिससे कि बिहार का जो जनता है बिहार में ही काम करे, उसको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़े। और बाहर में जो गाली गलौज बिहारी के साथ किया जाता है, इस सभी समस्या को निदान करने का तेजस्वी जी काम करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई लोग हैं जो जनसंपर्क में जुट चुके हैं। कई पार्टी के लोग ऐसे हैं जो वो जगह जगह विजिट कर रहे हैं, अपनी बातों को जो है आम आवाम तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे आरजेडी नेत्री हैं रंजना कुमारी जी, जिन्होंने कि बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपने दावेदारी पेश किया है। हम सीधा बात करेंगे, कटिहार में 7 विधानसभा है तो बराड़ी विधानसभा ही क्यों, और आखिर ऐसा क्या दिखा उनको बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में जो वो वहाँ से दावेदारी कर रहे हैं। आखिर किन समस्याओं का समाधान आज तक नहीं हो पाया है वर्तमान के विधायक के द्वारा, जो अगर इन पर पार्टी की आलाकमान भरोसा करती है तो वे इन काम को प्रायोरिटी देकर उन काम को करेंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप मेरी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ बताएं, कटिहार में 7 विधानसभा है तो बराड़ी विधानसभा ही क्यों चुना आपने? देखिए, बराड़ी मेरा गांव है, पैतृक गांव है। मेरा जो है मैके भी बराड़ी ही है और ससुराल भी बराड़ी है। और बराड़ी की जनता को जितना सुविधा मिलना चाहिए सरकारी तरफ से आज तक किसी ने नहीं दिया। वो सभी समस्या को हम देख के हमको लगा कि एक बार जो है हमको भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। और जनता की यह पुकार है कि इस बार जो है हम लोग लोकल उम्मीदवार चाहते हैं और आप क्यों नहीं आते हैं इस क्षेत्र में। और जनता के कहने पर ऐसे तो हम सब दिन समाज का सेवा में रहे हैं, चाहे वो कोई समस्या हो, उनका शादी हो चाहे जो भी समस्या हो, मंदिर हो मस्जिद हो, जो जिसमें भी हो, हम सब चीज़ में उसका सहयोग करते आ रहे हैं। हाँ, सब दिन जनता के साथ रहे। कब से जुड़ी आरजेडी से, कब से जुड़ी हैं? देखिए, हम लोग तो 95 से ही हैं आरजेडी के साथ जी। अच्छा, क्या लालू यादव का किन विचारधारा को प्रेरित करता है आपको, जो आप आरजेडी का दामन इतने वर्षों से थामा हुआ? देखिए, आरजेडी में सबसे बड़ा खासियत देखिए, लालू जी के जैसा साफ छवि वाले, और वो झूठ नहीं बोलते हैं और सब दिन उस सामाजिक न्याय के लिए लड़ते आ रहे हैं, इस सभी को पता है। और आज तक उन्होंने जो गरीब के लिए आवाज़ उठाया, आज कोई नहीं उठाया है। वो गरीब के हक के लिए लड़ाई सब दिन लड़ते रहे हैं और आज भी तेजस्वी जी भी वही सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, तो इसका सवाल है आपसे कि आरजेडी से आपने दावेदारी किया बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से, तो पार्टी के आलाकमान आप पे भरोसा क्यों करे? चूँकि आपके ही दल के कई लोग ऐसे हैं, नेत्री ऐसे हैं जो उसी क्षेत्र से दावा कर रही हैं, तो आप पे पार्टी के आलाकमान भरोसा ट्रस्ट क्यों करे? देखिए, एक तो हम लोकल हैं और हम तेजस्वी जी का भी कहना यही है कि इस बार जो है हम लोकल को देंगे, जो समाज के साथ बैठता हो, जिसको सामाजिक ज्ञान हो, जो समाज के बारे में जानकारी जिसको हो, हम उसको देंगे। इसीलिए हम हर समय, पहले नौकरी में थे, हम टीचर में थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम समाज के पास बैठते थे, उसकी समस्या को सुनते थे और जानते थे। और अभी भी हम तेजस्वी जी का जो एजेंडा है उसको लेके हम घर घर जाते हैं, हर गांव जाते हैं, समाज के पास बैठते हैं, उसको समझाने का काम करते हैं। और पार्टी को भी हम पर पूरा भरोसा है
कि समाज के साथ बैठती है, समाज में जाके काम करती है। पार्टी में इस बार बरारी विधानसभा में फ्लड आया, काफ़ी बाढ़ के चपेट में आए, कई लोग बाढ़ से प्रभावित होकर घर से बेघर हो गए, तो उन लोगों को सहयोग आपने किस तरह पहुंचाया? देखिए, अभी तो मेरा जो सहयोग बनता है, हम तो सीईओ को भी फ़ोन किए, क्षेत्र गए, नाव के द्वारा क्षेत्र भ्रमण किए। ये तो हर साल की समस्या है, ऐसा नहीं कि इसी बार, हर साल की समस्या है। और 20 साल, सोचिए कि 20 साल से वो लोग इस समस्या से झेल रहे हैं और आज तक कोई उसका जो है सही समस्या का निदान क्या होना चाहिए, आज तक किसी ने नहीं किया। आपने अपने तरफ से क्या सहयोग पहुंचाया मैम? कुछ आर्थिक सहयोग होता, आर्थिक हो या खाना भोजन के लिए कुछ इंतजामात वहाँ का स्थानीय लोग जो प्रभावित से थे उन लोगों को मुहैया करवाया था आपने? हाँ, हम गए, उस पार गए, उन लोग के साथ बैठे, उन लोग का समस्या को समझे, सीईओ साहब को फ़ोन किए, शिविर लगवाए और प्लास्टिक सब बंटवाने का काम किए। तो वहाँ के कई लोग ऐसे कहते हैं कि जीआर की राशि में काफ़ी धांधली हुआ है, इस तरह की बात करते हैं, कितना सही है? देखिए, इसका तो मुझे पूरा अभी जानकारी नहीं है कितना धांधली हुआ है। ये तो जो जीआर राशि जिसका नहीं मिला है, ये तो वार्ड वाइज वो लोग मेंबर सब जो है ये सब लिस्ट देता है और उसके अनुसार वो बांटते हैं। कितने पंचायत आपके विधानसभा में? 36, बराड़ी विधानसभा में 36 पंचायत। प्रभावित कितने पंचायत होते हैं इसमें हमको लगता है लगभग 15-16 पंचायत तो होगा प्रभावित। सरकार जो हर साल आती है, कुछ ना कुछ वायदे करते हैं कि आज परमानेंट सॉल्यूशन इसका केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अभी तक नहीं कर पाई है, तो क्या लगता है ये क्या बाढ़ के नाम पर जो पैसा आता है उसका बंदर बांट होता है? बिल्कुल बंदर बांट होता है। अगर उस देखिए बाढ़ पे अगर कोई कार्य होता तो इसका समस्या के लिए कुछ न कुछ उपाय खोजता, लेकिन आज तक किसी ने तो उपाय नहीं किया। अभी देखिए कटाव से अभी 3 घड़िया, मोहना, चांदपुर, मेरा बिशनपुर पंचायत पूरा कट रहा है। अगर आज उस पर ठोकर लग जाता, आज 20 साल से किसी ने ठोकर नहीं लगवाया, क्यों? अगर ठोकर बन जाता तो आज भी कितना लगभग 10-15 एकड़ ज़मीन 3 घड़ियाओं में कट गया आदमी का। हम पूछते हैं जो कटा हुआ है आज तक उसको तो पुनर्वास नहीं मिल पाया, और जिसका कट जाएगा वो लोग बोलिए कहाँ जाएगा। तो ये सब समस्या को आज तक किसी ने नहीं देखा, सब अनदेखा करके चल रहा है। मुख्य समस्या कह लें कि बाढ़ तो हर साल का आता है बताता है, लेकिन मुख्य समस्या क्या है जो बराड़ी के विधायक जो वर्तमान में विजय कुमार सिंह निषाद हैं उन्हें करना चाहिए और वो नहीं किए? देखिए, उनको तो बाढ़ से भी राहत के लिए उपाय सोचना चाहिए पहले से। ऊंचा सड़क का निर्माण करवावे, चाहे ऊंची जगह का शेड सब बनवावे, जिससे कि अगर बाढ़ हो तो वो लोग ऊंचा शेड पे जाके अपना भोजन यापन करे, शौचालय दे, वहाँ पानी का व्यवस्था हो। लेकिन ये सब कोई नहीं करवाता है। जैसे कटाव है उसमें अगर ठोकर बनवाने का काम करता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। राजा से रंग बना दिया इंसान को। बराड़ी विधानसभा में देखिए, एक किसान का जो खेत कटा, उसके बाद अगल बगल जितना भी मजदूर उस खेत में मजदूरी करता है वो सब भी परेशान हो गया। वो कहाँ जाएगा? ऐसे तो किसान का तो जो हाल है, उसके साथ साथ वहाँ का जो जनता 10 उसके खेत में काम करता था उसका भी एक समस्या हो गया। एक तो बराड़ी से ऐसे पलायन इतना होता है, अभी आप जाके देखिए कितना % मिलता है आपको बराड़ी विधानसभा में। आदमी सब पलायन के लिए मजबूर है, उसके पास और कोई उपाय ही नहीं है। इसके जिम्मेदार किन्हें मानते हैं आप? किन्हें? सरकार को मानते हैं, वर्तमान विधायक को मानते हैं। ये सब समस्या कौन देखेगा? वहाँ तक कौन पहुँचाएगा? जनता की आवाज़ को पहुँचाने के लिए विधायक बनाया जाता है। जनता क्यों बनाता है विधायक को? इसीलिए जनता इस बार ठान लिया है, इस बार हम लोग को लोकल उम्मीदवार चाहिए। हम नहीं कह रहे हैं, हमारी जनता बोल रही है कि इस बार हम लोग को लोकल उम्मीदवार चाहिए। लोकल तो नीरज यादव की पत्नी है बेबी कुमारी, वो लोग भी हैं। देखिए, हम तो उसके बारे में इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं, लोकल नहीं है वो तो कोढ़ा विधानसभा में पड़ती है। पठिया हाँ, नहीं, पठिया बराड़ी में नहीं है। तो खैर इस पे हम उसके बारे में नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। वो जो है अगर काम किया तो फिर उसको पब्लिक ने क्यों हरा दिया? अगर मैम एक चीज़ बताइए कि अगर इंडिया महागठबंधन में हैं आप लोग, आपकी पार्टी भी है, तो महागठबंधन किन्हीं आपको छोड़कर किसी दूसरे को टिकट देती है तो क्या आपका समर्थन मिलेगा उन्हें? देखिए, अगर पार्टी को यही अच्छा लगेगा कि पब्लिक बोल रहा है कि लोकल को दें,
तब हम लोग वोट करेंगे, जिताएंगे। अगर उस पर भी अगर पार्टी दे देती है किसी और को, तो हम तो भाई महागठबंधन पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो जिसको देगा तन मन धन से साथ देंगे, समर्थन करेंगे। जनसंपर्क लगातार कर रही हैं, हर पंचायत जा रही हैं, हर पंचायत के लोगों को मिजाज को जान रही हैं, तो क्या बातें निकल के आ रही है, आप किन बातों को समझा रही हैं और पब्लिक जो है वहाँ और जनता वो क्या आश्वासन दे रहे हैं आपको? देखिए, पहले तो हम जब जाते हैं जनता के पास, तो जनता में हमको बहुत खुशी देखने मिलता है। जनता को लगता है कि इस बार मेरा समस्या का निदान होगा, क्योंकि लोकल उम्मीदवार आ गया है। और लोकल ही नहीं, हम खुद जो है कटाव से ग्रसित हैं। हम खुद अभी भी मेरा जो ससुराल है वो भी कट गया, मेरा जो मैके है वो भी कट गया। तो सब जानता है कि इससे ज़्यादा अच्छा से बाढ़ कटाव के बारे में कोई नहीं जानता है। और ये जो है हम लोग का समस्या का निदान करेगी, हम पर विश्वास सबको जग गया है। आपको अगर मौका मिला तो आप किन कामों को सबसे पहले करना चाहेंगे? अगर जब पार्टी के आलाकमान आप पे भरोसा करके आपको टिकट दे देता है, तो वहाँ की जो जनता है अगर वोट दे के जिता दी, तो आप किन कामों को सबसे पहले करेंगे? देखिए, हम तो पहले शिक्षा पे भी जोर देंगे। गर्ल्स कॉलेज नहीं है, मेरा जो है बराड़ी विधानसभा का बच्चा सबको कॉलेज में जाने के लिए दूर जाना पड़ता है, लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर। तो देखिए, उतना दूर कोई जाता है, कोई नहीं जा पाता है। उसके चलते जिसको पढ़ने का भी मन होता है वो नहीं पढ़ पाता है। एक तो ऐसे लाचारी है बराड़ी विधानसभा में, गरीबी, ऐसे नहीं पढ़ा पाता है, और दूर के चलते और नहीं पढ़ा पाता है। पहले तो हम कॉलेज बनवाने का काम करेंगे, उसके बाद बाढ़ से समस्या का निदान करवाएंगे, और कटाव को रोकने के लिए ठोकर का भी काम करवाएंगे। एकदम प्रयास करेंगे, हमको जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। जनता का खुशी के लिए हम तत्पर रहेंगे। अच्छा, क्या वहाँ की जनता बराड़ी के विधायक विजय कुमार सिंह निषाद से खुश हैं या नहीं है? वो तो जनता जवाब दे रही है। विजिट कर रही हैं, आप वहाँ तक जा रही हैं, तो वहाँ के आप पब्लिक आपको कुछ बताते होंगे ना कि हाँ मैम आप पहले ऐसे नेत्री हैं जो आई हैं, हम लोग सुख दुख समझ रही हैं, वो तो देखिए विधायक आए हैं कि नहीं आए हैं, वो ठीक है, हाँ वो ठीक है, लेकिन अभी जो है जनता खुद बता रही है। आप लोग भी न्यूज़ देख रहे हैं कि जनता कितना खुश है। अभी जब इलेक्शन का टाइम आया तो अभी आप कह रहे हैं ई रोड बन गया, ई पुल बन गया, ई स्कूल बना रहे हैं, ई कॉलेज बना रहे हैं। अभी आपको घोषणा क्यों करना पड़ रहा है? 5 साल से आप कहाँ थे? अगर आप 2 साल पहले ही काम कर दिए रहते तो आज आपको गिनती गिनाने का कोई ज़रूरी ही नहीं था। जनता खुद जान जाता कि आपने काम किया। आज क्यों जा रहे हैं? क्या मानते हैं जदयू के विधायक ने काम नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि जनता की आवाज़ से हम भी जान रहे हैं। जाते कई पब्लिक ऐसे हैं जो कहा कि मुझे कि जगह है बराड़ी विधानसभा क्षेत्र में दियारा इलाका, जहाँ बोला जाता है वर्चस्व हमेशा लगा रहता है, जमीन जो दबंग लोग हैं वो लोग हड़प लेते हैं। तो वह जो जदयू के विधायक हैं वे खुद जाकर उनके खेत जोत आबाद करके उनको हैंड ओवर करते हैं। किसान कहते हैं नहीं, ये तो गलत बात है। हमको तो लगता है कि आज तक जो है उस पार ही गए भी नहीं होंगे जहाँ खेत खुद चलाकर उन्होंने खेत जिसकी जमीन अरे कब देख लिया? हमने स्वयं न्यूज चलाया, हमने खुद न्यूज चलाया, लेकिन कब देखे ट्रैक्टर से उस पार टपते हुए? हाल ही के दिनों में मैंने एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा गया था कि एक वायरल वीडियो में कि ट्रैक्टर वो खुद से जो दबंग के कब्जे में है उन्हें जोत आबाद करके उन्होंने जो किसान की जमीन था उनको हैंड ओवर किया उन्होंने। ठीक है, अच्छी बात है अगर किया है तो, लेकिन मेरे ख्याल से चलिए वो आप क्या किए हम मेरे नज़र में तो नहीं है। ठीक है, अगर किया होगा, लेकिन आपने जो करने वाला चीज़ है उस पर कभी ध्यान क्या करने वाला चीज़ है जो नहीं किया? देखिए, अभी हॉस्पिटल में बेड बढ़ाना चाहिए। छोटा मोटा भी गांव से जो पेशेंट जाता है जिसके पास पैसा नहीं है वो तो उम्मीद लेके सदर अस्पताल पहुंचता है, वहां तुरंत रेफर कर दिया जाता है। क्यों? दवाई नहीं है कि डॉक्टर नहीं है, रेफर कर देते हैं। पता है आपको उसके पास पैसा है कि नहीं है? रेफर कर दिए, वो कहाँ जाएगा? वो कितना गरीब है? इस सब का कौन देख रेख करेगा? इस सब का सुविधा कौन मुहैया कराएगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य का क्षेत्र में है, पढ़ाई का क्षेत्र में है। देखिए, आप समय ली जाके रोड पे पानी बहते रहता है, निकासी का कहीं दौर नहीं है। बहुत जगह ऐसा है कि अभी थोड़ा बारिश पड़ा है, 1 घुटना पानी हो गया है, वहाँ आदमी को जाने का कोई रास्ता नहीं है। अभी का दौर में
अभी का दौर में अगर ये सब समस्या देखने मिलता है तो कितना अफसोस की बात है। आप आज तक आपने बराड़ी को अनुमंडल क्यों नहीं बना दिया? वहाँ के लोग मांगे हैं कि अनुमंडल बन जाए वो। हाँ, क्यों नहीं मांगोगा? आज तक नहीं बनवाया। बताइए मैम आपने बराड़ी विधानसभा क्षेत्र कितनी पंचायत को आपने बताया? 36 पंचायत को आप चाहती हैं कि काट के अनुमंडल बना दिया जाए? हाँ, बराड़ी या सेमापुर चाहे समेली कुछ लोगों को क्या लाभ मिलेगा अनुमंडल बनने से? मिलेगा ना। जो कटिहार जिसको आना पड़ता है उसका काम तो वहीं हो जाएगा। उतना दूर से कटिहार क्यों आएगा? बहुत ऐसा आदमी आपको मिलेगा कि उसके पास 20 रुपया नहीं है, 10 रुपया नहीं है, 50 रुपया नहीं है, जो कि वो टेम्पी टोटो भाड़ा करके यहाँ आवे और काम करावे। ये सब समस्या कौन देखेगा? एक अंतिम सवाल है मैम कि लोगों को मैसेज के तौर पर या अपील कर लें कि ये कैसे क्या करना चाहेंगे बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के जनता को आप? देखिए, बराड़ी विधानसभा का जितना भी जनता है, हम उससे अपील करेंगे इस बार आप लोग सोच समझ के उम्मीदवार का चयन करें और अपना जो आपका काम करे और कौन काम करने वाला है इसको चुनने का काम करें। क्या नाम है आपका? रंजना कुमारी। तो ये थी राजद नेत्री थी जिन्होंने बराड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपने दावेदारी किया है। खैर बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, पार्टी के आलाकमान बताएंगे कि उस क्षेत्र में किनको टिकट मिलता है। इन्होंने साफ लफ्ज़ में ये भी कहा है कि अगर पार्टी के आलाकमान उन पर भरोसा नहीं करती है, किसी और को देती है, मैं महागठबंधन के लीडर को, तो ये पूरा धन मन तन से उनका साथ देकर उनके पीछे विजय दिलाने का काम करेंगे। कटिहार से आमिर खान की रिपोर्ट।